इंजीनियरिंग फील्ड से ताल्लुक़ की बिना पर अक्सर हमसे ये सवाल किया जाता है कि रोमन बिल्डिंग्स 2000 साल गुजरने के बावजूद सही सलामत और काबिल इस्तेमाल हैं, जबकि ज़्यादातर मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन के चंद साल बाद ही क्रैक्स नज़र आने लगते हैं और इनकी एवरेज लाइफ भी 65 से 75 ईयर्स है। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या मॉडर्न कंक्रीट टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं, या मॉडर्न इंजीनियर्स रोमन इंजीनियर्स के मुकाबले में लेस कॉम्पिटेंट हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ यू नो डैट, जहां हम साइंस और टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों मॉडर्न कंक्रीट बिल्डिंग्स की एवरेज लाइफ पुरानी रोमन बिल्डिंग्स के मुकाबले में बहुत कम है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के साथ साथ स्टील रिबार्स का इस्तेमाल बहुत आम है। इनफैक्ट शायद ही कोई ऐसी मॉडर्न बिल्डिंग हो जिसमें कंक्रीट के साथ साथ स्टील रिबार्स यानी सरी का इस्तेमाल ना हो। ये स्टील रिबार्स या सरिया कंक्रीट को टेंसाइल फोर्सेस के खिलाफ स्ट्रेंथ देने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिल्डिंग को आम हालात में दो किस्म की फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। पहली, टेंसाइल फोर्सेस जो कि किसी चीज़ में खिंचाव पैदा करती हैं, जबकि दूसरी कंप्रेसिव फोर्सेस जो किसी चीज़ में दबाव पैदा करती हैं। क्योंकि स्टील सस्ता है, आसानी से मिल जाता है और सबसे बढ़कर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम अपनी कंक्रीट को मजबूत करने के लिए स्टील रिबार्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टील रिबार्स इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा नुकसान है, और वो ये कि स्टील रिबार्स को आसानी से जंग लग जाता है। सिर्फ जंग ही नहीं कंक्रीट को कमज़ोर करता, जंग के नतीजे में आयरन ऑक्साइड पैदा होता है जो कि एक्सपैंड होता है। इसकी वजह से कंक्रीट के अंदर स्ट्रेसेस पैदा होते हैं जो कि क्रैक्स का बायस बनते हैं। जब क्रैक्स सरफेस तक पहुंच जाते हैं तो बारिश का पानी और नमी अंदर स्टील रिबार्स तक पहुंच जाता है, और यूं जंग लगने का अमल मज़ीद तेज़ हो जाता है और कंक्रीट तेज़ी से तबाह होने लगती है। इनफैक्ट कंक्रीट फेलियर की सबसे बड़ी वजह इसके अंदर मौजूद स्टील रिबार्स को जंग लगना है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा ना था। रोमन्स को भी इस मसले का पता था। उन्होंने इस मसले का एक अक्लमंदाना हल निकाला। वो ये कि उन्होंने सिंपली अपनी बिल्डिंग्स में स्टील रिबार्स का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में आर्चेस और डोम्स का इस्तेमाल किया ताकि इनकी बिल्डिंग्स को कभी टेंसाइल फोर्सेस का सामना ही ना करना पड़े। इनकी बिल्डिंग्स को बस कंप्रेशन बर्दाश्त करना था, और कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्सेस को बर्दाश्त करने में बहुत अच्छी है। एक और काम जो उन्होंने किया वो ये कि अपनी बिल्डिंग्स को बहुत मैसिव और वजनी बनाया ताकि इनकी बिल्डिंग्स हमेशा कंप्रेशन में रहें। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया। हम भी मौजूदा दौर में डैम्स बनाते वक्त बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बड़े डैम्स ग्रेविटी डैम्स या आर्च डैम्स होते हैं जो अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपनी ज्योमेट्री और वेट का इस्तेमाल करते हैं। डैम्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी के प्रेशर को अपने वज़न के साथ बर्दाश्त करें। यही वजह है कि डैम्स जो बड़े होते जाते हैं वो बेस पर ज़्यादा से ज़्यादा वाइड होते जाते हैं। इस तरह इन्हें ज़्यादा स्टील रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती और वो कंप्रेशन में रहते हैं। लेकिन हम हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं बना सकते कि वो हर वक्त कंप्रेशन में रहें। हमें टेंसाइल फोर्सेस को बर्दाश्त करने के लिए स्टील रिबार्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके बगैर हम मॉडर्न स्काईस्केपर्स और दूसरी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। एक और वजह यह भी हो सकती है कि रोमन्स किसी खास तरीके से अपनी कंक्रीट बनाते हों और वो तरकीब वक्त के साथ खो गई हो। 2017 में एक रिसर्च से पता चला था कि रोमन्स अपनी कंक्रीट में वोल्केनिक ऐश और समुद्री पानी का इस्तेमाल करते थे, जो इनकी कंक्रीट में ऐसी मिनरल्स पैदा कर देता था जो कि आजकल की कंक्रीट में भी मौजूद नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजकल की कंक्रीट उनकी कंक्रीट से कमतर है। मौजूदा दौर में ऐसी कंक्रीट की किस्में बन चुकी हैं कि इनके बारे में रोमन इंजीनियर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे। पुराने रोमन डॉक्यूमेंट से पता चला है कि वो कंक्रीट में बहुत कम पानी इस्तेमाल करते थे, जबकि हम चाहते हैं कि हमारी कंक्रीट सूपी और फ्लोबल हो ताकि हम आसानी से इसे फैला सकें। इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, और पानी कंक्रीट की ताकत को कम कर देता है। इसके हल के लिए हम एड मिक्सचर्स का इस्तेमाल करते हैं। एड मिक्सचर्स ऐसे केमिकल हैं जिनके इस्तेमाल से पानी कम इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन कंक्रीट इसी तरह फ्लोएबल और वर्केबल रहती है, और इसकी मजबूती में भी कोई कमी नहीं आती। और आखिर में सबसे बड़ी वजह जो किसी भी मॉडर्न इंजीनियर को अपनी बिल्डिंग ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत बनाने से रोकती है, वो है बजट। देयर इज़ अ कोट, एक कहावत है, एनी वन कैन डिज़ाइन अ ब्रिज दैट स्टैंड्स, बट इट टेक्स एन इंजीनियर टू बिल्ड वन दैट बेयरली स्टैंड्स। आसान अल्फाज में, एक इंजीनियर की ये जॉब है कि वो किसी भी स्ट्रक्चर को कम से कम लागत और कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन करे। ज़्यादातर बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स आवाम के टैक्सेस से बनते हैं,
और इंजीनियर को प्रोजेक्ट की लागत के बारे में जवाब देना पड़ता है। इसलिए रोमन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिल्डिंग्स बनाना मौजूदा दौर में तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी तेज़ी से तरक्की कर रही है और हो सकता है कि हम भी कोई ऐसी कंक्रीट बना ले जो 2000 साल तक सही सलामत रह सके। लेकिन इसे टेस्ट करने के लिए हमें 2000 साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है या आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आखिर में हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।